गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीएड चयनित मामले को लेकर के। आज मामला माननीय जबलपुर हाईकोर्ट में सुना गया। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं बेल आइकन को हिट करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डियर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 में जो बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में, उसको बाहर करने के लिए डीएलएड की तरफ से जो रिट पिटीशन लगाई गई थी, उस पर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 में दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर एनसीटी का गजट क्वैश हो चुका और बीएड अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिडेट कर दिया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में जो बीएड के कैंडिडेट प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पात्र होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, दरअसल वो भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के और राज्य की हाई कोर्ट के आउटकम रखी गई थी। इसी के आरोप में आज जबलपुर हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और मामला जबलपुर हाई कोर्ट में सुना भी गया। लेकिन आप जानते हैं कि इसी जबलपुर हाई कोर्ट में जो मैटर विचाराधीन है, इस पूरे मामले को लेकर के ट्रांसफर पिटीशंस के रूप में जो एमपी की गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, उसने मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशंस के लिए मामला पूरी तरीके से विचाराधीन है। स्पेशल बेंच के माध्यम से इस मामले को सुना जाना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच के द्वारा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठित कर दी गई है, लेकिन अभी कोई फाइनल जो अपडेट है, डेट है जो केस लिस्ट की, वो कोई सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज जबलपुर हाई कोर्ट में जस्टिस सील लागू जी की बेंच पर मामला सुना गया और आप जानते हैं, जैसा कि पहले से अंदेशा था कि जबलपुर हाई कोर्ट में आज केवल जो तारीख है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है एपेक्स कोर्ट में। इस तरीके की सारा जो मामला क्लैरिफाई करवाना है वो अब एपेक्स कोर्ट से ही होगा। ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगे कि जो जजमेंट है वो रेट्रो होगा, प्रास्पेक्टिव होगा, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में किस तरीके से होगा, जो पहले की भर्तियां आउटकम है उन पर किस तरीके से 11 अगस्त 2023 का जो डिसीजन है वो फॉलो होगा। इन सारी चीजों पर ऑलरेडी स्पेशल बेंच गठित की गई है और मामला तो वो कहीं ना कहीं रेफर किया गया है जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर। फिलहाल आज जबलपुर हाई कोर्ट में सारी बातें रखी गई और अंततः जबलपुर हाई कोर्ट ने पूरे मामले को आगे की तारीख के लिए एक्सटेंड कर दिया और नई जो तारीख है वो 18 मार्च की माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा मुकम्मल कर दी गई। तो अब 18 मार्च की जब तारीख दी गई तो वहां पर जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने ये बातें रखने का प्रयास किया कि अब अर्लियर किया जाए, जल्दी से जल्दी अपील की जाए माननीय कोर्ट में के द्वारा कि जो मामला है वो जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि जो डेटे हैं वो लार्जेस्ट जो नंबर ऑफ डेट लगाई जाती है, जो सुनवाई इतनी दिन से आगे बढ़ रही है, इसको लेकर के ऐसी संभावनाएं ना हो, क्योंकि काफी लंबे समय से मामला विवादित है। इस पर माननीय कोर्ट के जज महोदय के द्वारा एक ही बात कही गई कि ऐसा नहीं है, 18 मार्च की जो डेट लगाई गई है उसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो लिस्ट होगा और वहां पर स्पेशल बेंच में इसकी सुनवाई होकर के मामला डिसीजन आ जाएगा और उसी के बाद जो एपेक्स कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी जबलपुर हाई कोर्ट को भी अपने पूरे डिसीजन को लिखने में। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि जब तक हाई कोर्ट डिसीजन अपना नहीं देगी, जब तक एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मामला पहुंचा है स्पेशल बेंच के माध्यम से क्लैरिफिकेशंस को लेकर के कि जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का वो ऑनगोइंग भर्तियों में किस तरीके से होगा, जो भर्तियां माननीय कोर्ट की आउटकम रखी गई उन पर किस तरीके से होगा, रेट्रो होगा, प्रास्पेक्टिव होगा, ये सारी चीजें जब तक वहां से स्पष्ट नहीं हो पाएंगी तब तक जबलपुर हाई कोर्ट से अब जो डिसीजन है उसकी आने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं। फिलहाल आज जबलपुर हाई कोर्ट में कहीं कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। जस्टिस सील नागू जी की तरफ से केवल डेट आगे बढ़ाई गई और 18 मार्च 2024 अब नई डेट लगा दी गई है एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग, इसलिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है ट्रांसफर पिटीशंस के रूप में और जब तक वहां पर डेट नहीं लगेगी, स्पेशल बेंच में इसकी सुनवाई नहीं हो जाएगी, डिसीजन नहीं आ जाएगा, तब तक जबलपुर हाई कोर्ट अपना जो डिसीजन है वो नहीं दे पाएगा। फिलहाल आज कोर्ट के समक्ष इतना ही सब कुछ हुआ है, जो अपडेटें मैंने आपके साथ प्रोवाइड की। आपकी राय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आ सकता है और वही डिसीजन एट जबलपुर हाई कोर्ट लागू कर देगी? आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।